echo of his call. Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आप सभी को जय मसीह। I thank God that God has added one more day in our life. परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हमें हमारे जीवन में और एक नया दिन दिखाने के लिए। You will be blessing and you shall be blessing to others. आप आशीष पा करके दूसरा का आशीष का कारण भी बनो। The God of hosts shall give you enough strength and enough peace into this day. परमेश्वर खुद आपको शांति बल और शक्ति दे करके आपको आशीष करे। In this morning I want to share a very familiar verse in this morning. आज के सुबह भी आप लोगों के सामने अति परिचय पद को लाना चाहता हूँ बाइबल से। Let's turn to our Bible to 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. पहला थिस्सलुनीके उसका 5 का 17 पद को पढ़ेंगे। Pray without ceasing. निरंतर प्रार्थना करो। And we need God. The Bible teaches us to pray at every time. बाइबल हमें सिखा दे कि सर्वदा प्रार्थना करने के लिए। And ultimately the Bible teaches us to speak to God at all the time. और परमेश्वर के वचन में ये भी सिखाता है कि हर समय परमेश्वर के साथ प्रार्थना के द्वारा बातें करना। And God, our God is a God of so selfish that He requires us to speak to Him alone. और हमारा परमेश्वर जो हमें चाहता है कि हर समय हम उसके साथ संगति करें बातें के द्वारा। How does our prayer life looks today? आज हमारा प्रार्थना का जीवन किस प्रकार दिखाई देता है? When we turn to our Bible to Genesis chapter 5 verses 21 to 24, जब हम उत्पत्ति उसका 5 अध्याय 21 से लेकर के 24 तक हम पढ़ेंगे, here we see a man called Enoch. और यहाँ पे इस प्रकार लिखा गया एक व्यक्ति के बारे में, हनोक के बारे में लिखा गया है। He lived 365 years. और उसने 360 साल जिया था। In 365 years, he walked. For 300 years, he walked along with God. और 365 में 360 साल परमेश्वर के साथ वो चलता रहा। He had a family. और उनका परिवार भी था। He has to take in charge of everything, family things. और उसको परिवार की देखभाल भी करना पड़ता था। And he has to meet all the needs of the family. और परिवार का हर एक जरूरत को पूरा भी करना पड़ता था। Still, 300 years he walked with God. फिर भी उसने परमेश्वर के साथ 360 साल तक चलता रहा। And I believe that whatever he did, he resembled God. और जो कुछ उन्होंने देखा परमेश्वर को देख करके उन्होंने उसके पीछे पीछे चला। It was most of the time, I believe that most of the time he might have spoken with God and God alone. और मैं विश्वास करता हूँ कि हर समय कि उन्होंने परमेश्वर के साथ बातें करते करते अपना जीवन को गुजारा। Because of the relationship with God, he had God himself, he prophesied about the second coming of Jesus Christ. और उनके साथ इतना रिश्ता था कि और उसके साथ चलते चलते उन्होंने एक परमेश्वर के साथ उनको लेके गया। और उन्होंने एक बाइबल में इस प्रकार लिखा कि वो जब दूसरा आगमन समय भी हनोक उसके साथ आएंगे। When we read in the book of the letter of Jude, और जब हम यूदा का पुस्तक को पढ़ते हैं, verse 14 and 15 it says, 14 और 15 में इस प्रकार कहा गया है। The 15th verse says, God is going to come with his angels and to judge the world. और यीशु मसीह उसके दूतों के साथ आएंगे इस धरती को या संसार को न्याय दिलाने के लिए। That is the revelation that he got the revelation of God. और ये प्रकाशन परमेश्वर से हनोक ने पाया था। In this morning, if you walk with God and God will reveal what is going to happen in your life.
आज के सुबह मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर के साथ चलोगे तो परमेश्वर आने वाला दिनों में क्या होगा उस बातों को आपको आपके जीवन में प्रकट करेगा। The word of God says, pray without casting. और बाइबल इस प्रकार कहता है कि निरंतर प्रार्थना करने के लिए। In other words, I would tell you that speak to God at all the time. और अन्य भाषा में अगर कहेंगे तो हर समय परमेश्वर के साथ बातें करो। If you speak with God, definitely God will also will speak to you and He will reveal what is going to happen in your life. और अगर परमेश्वर के साथ लगातार हम जब बातें करते जाएंगे तो वो भी हमारे साथ बातें करेंगे और आने वाला दिनों में जो होने वाला है उन बातों को प्रकट करेंगे। Today you might have a big question today. आज शायद आपके जीवन में बड़ा प्रश्न होगा। What is going to happen today and what is going to help today? आज आप लोगों के जीवन में क्या होगा या इस संसार को ऊपर क्या होगा या आने वाला दिनों में क्या होगा बोल के। What is going to happen today? What am I going to do today? आज मैं क्या करने वाला हूँ और मेरे जीवन में क्या होने वाला है। But I tell you, if you walk according to the will of God, God also will do what He will teach you what to do. और मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ जब आप परमेश्वर के साथ बातें करोगे तो वो आप लोग को सिखाएगा कैसे आपका जीवन को बिताना चाहिए। And pray without, whenever you get to pray, prayer brings victory in your life. और इसीलिए जब भी समय मिलता है हमें निरंतर परमेश्वर के साथ बातें करना है, प्रार्थना करना, उस प्रार्थना हमें जय दे सकता है। But the word of God says, with men things are impossible, but with God all things are possible. बाइबल इस प्रकार कहता है कि जो मनुष्य के सामने असंभव है और उस बातें परमेश्वर के सम्मुख में संभव है। With God all things are possible. परमेश्वर के साथ हर एक बातें संभव है। In this morning, speak to God, ask God, Lord, what am I going to do today, and what is going to happen today, Lord? Lord, have mercy on this day and grant me what I need to do. आज के सुबह परमेश्वर के साथ उस पास जाकर के परमेश्वर को पूछे मुझे आज क्या करना है। अगर कुछ असंभव बातें हैं प्रभु आपके द्वारा, आपकी दया, आपकी शक्ति और सामर्थ के द्वारा उस असंभव को संभव बना दीजिए। And I tell you today, God will definitely answer all your prayers and all the difficulty whatever you're going through, and I pray that everything will change today. और आज प्रार्थना कीजिए ताकि आपके जीवन में जो भी तकलीफ है, समस्या है, दुख है, वो असंभव बातें सब कुछ परमेश्वर दूर करेगा। Let's pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Our heavenly gracious heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, इस समय आपके सम्मुख में आते हैं। we come to the grace of throne. प्रभु आपकी उस अनुग्रह सिंहासन की ओर से हम आते हैं। Lord, the word of God, the word says pray without ceasing, Lord. बाइबल इस प्रकार कहता है, वचन इस प्रकार कहता है कि निरंतर प्रार्थना करो। In other words, Lord, pray without any gap. और उसका दूसरी अर्थ है कि सर्वदा सदा हमें प्रार्थना करना है। In this morning, O Lord, we look upon your face in this day. आज का सुबह आपकी सम्मुख में हम आते हैं और आपको देखते हैं। We don't know what will happen today, Lord. आज हमारे जीवन में क्या होगा हमें मालूम नहीं प्रभु। But Lord, we know the one who created this day will hold our hands and will lead us, Lord. और जिस परमेश्वर इस दुनिया को बनाया वो हमें भी कि हमारा हाथ पकड़ करके वो चलाएगा। Father, I pray for my brothers and sisters, those who are watching this program. Bless them, grant them, Lord, increase the prayer life on their life. प्रभु आपके सम्मुख में प्रार्थना करता हूँ जितने भाई और बहनें ये इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सारे लोगों को प्रभु आप आशीषित कीजिए और आप उन लोगों का हाथ को पकड़ करके चलाइए। We ask all this name in Jesus' precious name we pray. ये सारे प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen.